यूपी के जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा है कि हिसार के साथ केंद्र और हरियाणा सरकार ने धोखा किया है। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले दिन ही इंटरनेशनल और कर दिया पीएम ने उद्घाटन। ये दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश की जनता का कि हरियाणा प्रदेश ने पिछले 11 साल से ऐसे लोगों के नेतृत्व में सरकार बनाई, ऐसी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाई जो हरियाणा के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकी। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा फाइनेंस बिल पर बोल रहे थे, सरकार से प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने प्रश्न स्पेशल किया था विशेष तौर से जेवर एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बना है ये यहाँ बनना था। और हमें बता दिया गया मेयर के चुनाव से पहले, कारपोरेशन के चुनाव थे हिसार में, कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और मैं कहता था कि एरोड्रम बनेगा। पत्रकार बंधु भी कहते थे कि जयप्रकाश जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध क्यों करते हो। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी लगाया, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पक्षधर हूँ, था और रहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में जो बेईमाना है, वोट की राजनीति करती है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि किसान और मजदूर का जब नाम लेती है वोट लेना हो, ऐसे ही डेवलपमेंट का काम जब करती है, हमारा तो सत्यानाश करके रख दिया हिसार का। हमारा तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, कम से कम वही रह जाता। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कांग्रेस ने जो निर्धारित किया था वो हिसार, भिवानी, रोहतक 3 स्टेटों की उसमें जमीन आनी थी, हमारी कायाकल्प हो जाती, हमारा सत्यानाश करती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का जिक्र तो हुआ, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है और ये तमाम क्रॉस वोट करने वाले विधायक अब एक एक करके मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। देखिए, कहीं जाएं, पहले एक नियम है, नियम से ही पार्टियां चलती हैं, नियम से पार्टी का एक संविधान है, संविधान से पार्टी चलती है, संविधान से पार्टी से कोई बड़ा नहीं है। हमारी पार्टी की अनुशासन समिति है हरियाणा में चौधरी धर्मपाल मलिक के नेतृत्व में, तो उसको उन्होंने नोटिस दिया है। मेरे ख्याल में 2-3 के जवाब आ गए, एक आध का बाकी होगा। तो अब ये जो हमारी अनुशासन समिति की बैठक शायद अगले हफ्ते है चंडीगढ़ में, तो वो अपनी जो रिपोर्ट होगी, विस्तृत रिपोर्ट, सारी जानकारी हाईकमांड को देंगे, हाईकमांड उस पर एक्शन लेगी। एक दिन में पाइए, कोई क्षेत्रीय पार्टी थोड़ी है, किसी के घर की पार्टी थोड़ी है, ये बीजेपी की तरह एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। क्या करोगे? वो तो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, क्या करेगी, पार्टी करेगी। बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पार्टी हाईकमांड करेगी। अभय सिंह चौटाला का ये कहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोखा कर दिया, पहले ही बता देते कि मामला इतना करीब का है, पहले ही बता देते कि 9 वोट रद्द हो चुके हैं, तो कांग्रेसी खेमे में अभय सिंह चौटाला जा सकते थे और दोनों विधायकों के वोट फिर वो कांग्रेस को दिलवा देते। मैं जनता को इतनी कहना चाहूँगा, कौन क्या कहता है उसके चक्कर में मैं कभी पड़ता नहीं। हर किसी नेता की नीयत और मनसा इस बात से उजागर होती है कि किसी ने किसी की मदद करनी हो तो वो मदद करता है, और जिसे नहीं करनी हो। और राज्यसभा के चुनाव में तो क्लियर था कि लोकदल के जो उम्मीदवार हैं नांदल साहब, और जो उनके इलेक्शन इंचार्ज थे, एजेंट थे, क्या नाम है, देवेंद्र सिंह कादियान, इंडिपेंडेंट, उनका बयान आ गया, ये वोट कैसे देते कांग्रेस को। लोकदल के लोग तो उसके पास गए थे उसको उठाने के लिए कि आप चुनाव लड़ो। और मुझे तो आश्चर्य इस बात की है, और जनता ने विचार करना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए कि जाकर के उम्मीदवार को खड़ा कर दे फिर उसको वोट ना दे। कभी कोई 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे। और आज तो इस बात को साबित हो गया, अजय सिंह चौटाला का बयान मैंने तो सुना है, पढ़ा है, उन्हें कह दिया कि मनोहर लाल जी मुझे खड़ा करते थे। कभी बयान आता है कांडा का कि मनोहर लाल जी का मेरे पास टेलीफोन आया, इन लोकदल की मदद कर दे। ये हो क्या रहा है? इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को सामने हर
असम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर के हम उजागर करेंगे और ये लोग बताएंगे कौन कहाँ क्या है। राजनीति का बहुत पुराना अनुभव आपके पास है, आपको कोई ऐसा घटनाक्रम याद है कि जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल कभी भी अतीत में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई हो? इसका जन्म भी कांग्रेस में हुआ है, जन्म के बाद, इसके पूर्वजों का जन्म कांग्रेस में हुआ जन्म है। के बाद क्या हुआ? कभी कोई ऐसा चुनाव जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस पार्टी को वोट करती हो, कभी उसके साथ खड़ी हुई हो, कोई ऐसा मामला आपको याद आता है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले तो वो कहीं कहीं स्टैंड पर कभी रहे नहीं, इनके स्टैंड वक्तन बेवक्तन बदलते रहे और लोकदल पार्टी को ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी को नए नाम होगी, मैं भी था, कभी दलित मजदूर किसान पार्टी, कभी लोकदल, कभी समाजवादी पार्टी, कभी समता, कई कई चुनाव अभय सिंह के बयान से अब क्या ये लगता है कि वो चूक गए, जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए, उन्हें नहीं अंदाजा था कि फैसला उन्हीं के 2 वोटों से हो सकता है? उनके 2 वोटों से कोई फैसला नहीं होना था, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी। कांग्रेस को हराने के लिए कितनी ताकतें लगी गई कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार था करमवीर बोध भाई एक दलित परिवार से था और धन्ना सेठ जो उनको उठाने गए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को और जिन्होंने उनका समर्थन किया सब जानते हैं। इनकी मनसा जब उजागर होगी लोगों में, जब देवेंद्र सिंह कादियान का बयान आके ये लोग तो हमें खड़ा करने में थे, उसके बाद इन्होंने सोचा कि दलित समाज में तो ये सिद्ध हो गया कि दोनों तीनों पार्टियां दलित विरोधी हैं और इनकी मानसिकता भी यही थी। अगर मुझे याद आए 1999 में या 98 में एक इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, लोकदल था या नाम लोकदल था, इन्होंने सपोर्ट ली इससे कांसीराम जी की पार्टी से 98 में बसपा से, वोट पड़े भी नहीं, धोखेबाजी की बात बताऊं, दगाबाजी की, वोट पड़े भी नहीं, 5 बजे भी नहीं, जो बीजेपी ने धोखा कर दिया नहीं आदमपुर की जनता के साथ। बोले हम कन्या जो हाई स्कूल थे, एक शायद था मोहम्मदपुर का, एक खैरमपुर का, बोले इनको बंद नहीं करेंगे, 5 बजे वोट पड़ते बंद की चिट्ठी आ गई। ऐसे ही 1998 में लोकदल का और बहुजन समाज पार्टी का समझौता वोट लेने के लिए, जैसे ही वोट पड़ गए एकदम कहा कि हमारा इनसे कोई समझौता नहीं, हम तो बीजेपी के साथ का दिन नहीं है, प्राकृतिक और पारिवारिक और हमारा जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है। ऐसा पहले भी करते रहे, कोई खास बात नहीं है, इनके लिए कोई नई बात नहीं है इस तरीके से ड्रामा करना। चलिए, जेपी 22 की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनाया जाए, इसका दावा वो लगातार करते रहे, मांग वो लगातार करते रहे, लेकिन इस मांग को दरकिनार कर दिया गया। फिलहाल साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाया जाए और वो इस फैसले के साथ खड़े हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।